Morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of science. The chapter name is Soil, a natural resource. Soil के बारे में ये चैप्टर है जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है उससे सॉइल फॉर्म होती है, सॉइल बनती है. क्या प्रोसेस होता है? सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स. सॉइल रॉक्स से, पत्थरों से बनती है एक प्रोसेस के द्वारा जो कि वेदरिंग कहलाता है. वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन अदर मटेरियल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर. वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रॉक्स और अदर मटेरियल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं. इनिशियली व्हेन अर्थ वाज फॉर्म इट कंप्राइज्ड ओनली सॉलिड रॉक्स. और जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पर सिर्फ रॉक्स ही थी. दीज सॉलिड रॉक्स वर ब्रोकन डाउन बाय वेदरिंग एजेंट्स. ये सॉलिड रॉक्स जो थी वो ब्रोक डाउन हुई थी किसके थ्रू? वेदरिंग एजेंट्स के थ्रू. कौन कौन से होते हैं वेदरिंग एजेंट? वाटर, विंड एंड टेम्परेचर. वेदरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे हम. ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड रेन कॉज द रॉक्स टू क्रैक. ऑल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग जो होती है, ऑल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. सन की हीट से जो हीटिंग और कूलिंग होती है रॉक्स की. एंड रेन कॉज द रॉक्स टू क्रैक. और जो रेन पड़ती है रॉक्स पर उससे वो क्रैक हो जाता है. दीज क्रैक्स गॉट फिल्ड विद वाटर. ये क्रैक्स वाटर से फिल हो जाते हैं. द वाटर इन द क्रैक्स फ्रोज ड्यू टू सीवियर कोल्ड इन विंटर्स. द वाटर इन क्रैक्स में जो भी रॉक के क्रैक्स में जो भी वाटर फिल हो जाते हैं वो फ्रोज हो जाते हैं ठंड में. एज वाटर एक्सपैंड व्हेन फ्रोजन द आइस ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय शेयर प्रेशर. कुछ प्रेशर लगने पर जो वाटर फ्रोज हो जाते हैं वो एज वाटर एक्सपैंड व्हेन फ्रोजन, जब वो फ्रोज हो जाते हैं क्रैक्स में जा करके वाटर, तो क्या होता है? द आइस ब्रोक्स द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. रॉक्स को वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है प्रेशर डलने पर. Roots of trees and other plants as they grow in size also help to break the rocks. जितने भी रूट्स होते हैं ट्रीज के और जो प्लांट्स होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो साइज में ग्रो करते हैं तो उससे भी रॉक्स ब्रेक होती हैं. डे एंड नाइट वेरिएशन एंड द एक्शन ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर एडेड टू द वेदरिंग प्रोसेस. डे एंड नाइट का वेरिएशन जो होता है और जो विंड होती है कभी ज़्यादा चलती कभी कम चलती और जो वाटर का फ्लो होता है वो सारे वेदरिंग प्रोसेस के अंडर में आते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज स्लो एंड कॉन्टिन्यूस. ये जो होता है प्रोसेस वेदरिंग का ये स्लो होता है और कॉन्टिन्यूस लगातार चलता रहता है. इवेंचुअली द रॉक्स वर कन्वर्टेड इनटू सॉइल. इसी तरह क्या होता है कि सॉइल रॉक्स जो है कन्वर्ट हो जाती है सॉइल में which mix with the dead plants and animals to form humus. और जो क्या करते हैं मिक्स हो जाते हैं डेड प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ और ह्यूमस बनाते हैं. ह्यूमस क्या होता है? सड़ी गली पत्तियों से जो मिट्टी में मिक्स हो जाती है उसको ह्यूमस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. दिस प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूज. जो प्रोसेस है वेदरिंग का वो मिलियन ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होता है और सॉइल को फॉर्मेशन करता है, सॉइल को फॉर्मेट करता है. अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसे होता है? सिंस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स इट कंटेन्स वेरियस मटेरियल्स सच एज नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक. क्या बताया जा रहा है कि जब सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं और फॉस्फेट्स हैं. ये सारे मेन रॉक में, पेरेंट रॉक में होते हैं.
It also contains humus, which is formed by the decomposition of dead organic matter derived mainly from fallen leaves or other plant matter. और इसमें ह्यूमस भी होते हैं. ह्यूमस मैंने आपको बताया क्या होता है, यहाँ पर भी दिया है, विच इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाते हैं, जैसे कि ट्रीज हैं, उनकी लीव्स हैं, या कोई एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो जब डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो ह्यूमस बन जाते हैं. फॉलन लीव्स एंड अदर प्लांट मैटर, ये सारे जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो ह्यूमस भी उसमें सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. सॉइल इज जनरली डार्क ब्राउन इन कलर एंड इज वेरी फर्टाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. ये डार्क ब्राउन कलर में होते हैं और ह्यूमस की प्रेजेंस के वजह से ये बहुत फर्टाइल हो जाते हैं, उपजाऊ होते हैं. इट हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड वाटर फॉर प्लांट्स टू ग्रो. और इनमें एक एबिलिटी होती है कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं जिससे कि प्लांट ग्रो करते हैं. Soil also has some microbes, small insects, water and air. Soil में water भी होता है, air भी होता है, कुछ small insects भी होते हैं और microbes भी होते हैं. Microbes में जिन्हें हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं. Microbes help in breaking down dead matter and convert it to humus. Microbes helpful होते हैं, जितने भी decomposition होता है, जितना भी dead organic matters होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज एंड एयर इज नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स. वाटर भी बहुत इसेंशियल है लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज के लिए, और एयर भी रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स के रेस्पिरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो रूट्स के थ्रू करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल प्रोफाइल. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट गिव राइज टू सॉइल ऑफ डिफरेंट साइड पार्टिकल्स. अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू पेरेंट रॉक इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स होते हैं. यहाँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट गिव राइज टू सॉइल ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, जो अलग अलग तरीके के सॉइल को ग्रो करते हैं और अलग अलग साइज के पार्टिकल्स उसमें होते हैं. अब वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है, जो ग्राउंड के सरफेस पर होता है, उसे सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है. एंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर कॉल्ड इट्स हॉरिजॉन्स. और जितने भी लेयर्स होते हैं उन्हें इसका हॉरिजॉन कहा जाता है. अब हॉरिजॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओ हॉरिजॉन. The O horizon mainly contains dead organic matter which later decomposes to form humus. It is about 1 inch thick. O horizon mainly क्या होते हैं? Contains dead organic matter. इसमें dead organic matters contain होते हैं, इसमें रहते हैं, which later decomposes to form humus, जो बाद में decompose होकर के humus बना देते हैं. It is about 1 inch thick. ये 1 inch तक मोटे होते हैं. नेक्स्ट इज ए हॉरिजॉन. अभी तक हमने पढ़ा था ओ हॉरिजॉन, अब ए हॉरिजॉन पढ़ेंगे. द ए हॉरिजॉन फॉर्म्स द टॉप सॉइल. ये टॉप सॉइल को फॉर्म करते हैं. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स एंड इट इज डार्क इन कलर. ये ह्यूमस और मिनरल से मिलकर के बने होते हैं, डार्क होते हैं कलर में. दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज इट इज सॉफ्ट, पोरस एंड होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. ये क्या होते हैं कि दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये सॉइल सॉफ्ट होती है और ये वाटर को होल्ड करके रखती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी डिकम्पोजर्स सच एज माइक्रोब्स एंड वॉर्म्स. ये शेल्टर की तरह भी माइक्रोब्स और वॉर्म्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ई हॉरिजॉन. This is the intersection layer between the A horizon and B horizon. ये A horizon और B horizon के बीच का intersection होता है. This layer contains sand and silt particle. और ये sand और silt particles से मिलकर के बने होते हैं. Next point is B horizon. B horizon क्या होता है? The B horizon forms the subsoil. It is lighter in color and is
as it does not have much humus. ये सबसॉइल होते हैं. The B horizon forms the subsoil. ये सबसॉइल को बनाते हैं और ये लाइट होते हैं कलर में और इनमें ह्यूमस नहीं होता है ज़्यादा. Does not have much humus. The subsoil is rich in minerals due to composites of minerals released from percolating water. Plant roots generally grow till this layer. Percolating means होता है to move. सबसॉइल में ह्यूमस बहुत कम होता है लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि उनको वाटर को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं. और प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो जनरली इस लेयर में ग्रो करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सी हॉरिजॉन. बिलो द बी हॉरिजॉन इज द पेरेंट रॉक लेयर. बिलो द बी हॉरिजॉन इज द पेरेंट रॉक लेयर. बी हॉरिजॉन के नीचे एक पेरेंट रॉक लेयर होती है. दिस इज द लेयर थ्रू विच रूट कैन नॉट पेनिट्रेट एज इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स broken down from the bedrock. Penetrate means होता है अंदर जाना. ये लेयर क्या करती है? This is the layer through which roots cannot penetrate. जिसमें रूट्स बहुत अंदर तक नहीं जाती है. It consists of fragments broken down from the bedrock, जो कि bedrock से टूट करके फ्रेगमेंट से बनी होती है. This layer lacks humus and is infertile. ये ह्यूमस की कमी होती है इसलिए ये इनफर्टाइल होती है ये लेयर. द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन दिस लेयर इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर के फॉर्म में ये लेयर में जो वाटर होता है, रेन वाटर होता है, वो कलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बिलो इट इज हार्ड द रॉकी बेस ऑफ अनवेदर्ड रॉक विच स्लोली अंडरगोज वेदरिंग and forms the sea horizon. Water cannot penetrate through this layer. This layer is also called the bedrock. और ये क्या है? bedrock है. bedrock क्या होता है? हार्ड रॉकी बेस होता है जो कि अनवेदर्ड रॉक होते हैं. अभी आपने पढ़ा वेदरिंग क्या होता है. ये अनवेदर्ड रॉक होते हैं जो कि स्लोली वेदरिंग करते हैं, सी हॉरिजॉन को फॉर्म करते हैं. इन्हें bedrock कहा जाता है और इसमें वाटर पेनिट्रेट नहीं होता है. देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया है, आपको इस पिक्चर को कॉपी में भी ड्रॉ करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सॉइल. कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग ऑफ रॉक्स फॉर्म द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. द मेन constituents of soil are thus sand and clay. कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स की जो वेदरिंग होती है उससे कई सारे तरीके के अलग अलग सॉइल्स बनते हैं. अलग अलग डिफरेंट उनकी क्वालिटीज होती हैं, उनमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं. और सॉइल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल. सॉइल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं? सैंड और क्ले से. इन डिफरेंट रीजन द सॉइल में बी सैंडी, क्लेई और लोमी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स. डिफरेंट रीजन में सॉइल सैंडी होती है, क्लेई होती है या लोमी होती है, उनके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट पॉइंट इज सैंडी सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूजुअली फॉर्म फ्रॉम रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड शेल. इट कंटेन्स मोर देन 60% sand and less than 10% clay. Particles are easily visible and have a gritty structure. इस तरह की सॉइल क्या होती है? इज यूजुअली फॉर्म फ्रॉम रॉक्स. रॉक से मिलकर के बनी होती है. कौन कौन से रॉक से? लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड शेल से मिलकर के बनी होती है. उनके ब्रोक डाउन होने पर बनती है. इट कंटेन्स मोर देन 60% सैंड. इनमें 60% सैंड से ज़्यादा सैंड होती है और 10% क्ले से ज़्यादा क्ले, 10% क्ले से कम होता है इनके अंदर. पार्टिकल्स इसमें आर इजीली विजिबल एंड हैव ग्रेटी स्ट्रक्चर. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेटी होता है और इनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो विजिबल होते, दिखाई देते हैं. स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 0.2 mm. इनके पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है वो 0.2 mm से ज़्यादा होता है. Therefore, this soil can hold air, but its water holding capacity is very less. क्योंकि
ये सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल एयर को काफ़ी स्टोर करके होल्ड करके रखती है, लेकिन इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बहुत कम होती है. Such a soil is not used for growing crops but is used for construction of buildings all along with cementing material. ये क्रॉप्स उगाने के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं क्योंकि ये फर्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन इनसे बिल्डिंग्स बन जाती हैं और सीमेंटिंग मटेरियल्स बनते हैं. सैंडी सॉइल से आपके क्या बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन 60% क्ले एंड हैज फाइन पार्टिकल्स. इसमें 60% से ज़्यादा क्ले होता है और ये फाइन पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं. दीज पार्टिकल्स इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बट कैन नॉट होल्ड एयर फॉर ब्रीदिंग ऑफ प्लांट रूट्स. ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, दीज पार्टिकल्स इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इनकी वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और लेकिन ये एयर को होल्ड करके नहीं रख पाते, जिसमें कि इसमें प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल नहीं हो पाती हैं. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज अराउंड 0.2002 mm. It naturally forms lumps with water and is therefore used for pottery and making bricks. इनका जो साइज होता है पार्टिकल का वो 0.002 mm का होता है. इसमें जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो लम्प्स बनने लगते हैं, इसलिए ये पॉटरी और ब्रिक्स यानी ईंटों को बनाने के लिए काम में आते हैं. क्लेई सॉइल. नेक्स्ट सॉइल इज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इट कंसिस्ट ऑफ 40% सैंड, 20% क्ले एंड 40% सिल्ट एंड ह्यूमस. इनमें 40% सैंड होता है, 20% क्ले होता है और 40% सिल्ट और ह्यूमस होता है. द पार्टिकल साइज वेरीज बिटवीन द साइज ऑफ सैंडी क्लेई सॉइल. इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, सैंडी का 0.2 mm होता है और क्लेई का 0.002 mm होता है. देयरफॉर द सॉइल इज ग्रेटी एज वेल एज स्मूथ. इसलिए ये सॉइल ग्रेटी होती है और स्मूथ होती है और इनके स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज सच दैट इट कैन होल्ड वाटर एज वेल एज एयर. और इनमें जो स्पेस होता है इससे ये वाटर और एयर दोनों को होल्ड करके रख सकते हैं, इसलिए इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग. इसलिए लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल होती है फार्मिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सॉइल हैज मेनी प्रॉपर्टीज. सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय सॉइल इंक्लूड डिफरेंट टेक्सचर्स, percolation rates and water holding capacities. सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सॉइल को टेक्सचर देती हैं. परकोलेशन रेट्स होते हैं, मूव करने के रेट्स होते हैं और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटीज को शो करते हैं. टेक्सचर ऑफ सॉइल. डिफरेंट सॉइल डिफर इन देयर टेक्सचर. अलग अलग सॉइल का अलग अलग टेक्सचर होता है. इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, इसको आपको रीड करना है. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. कंप्लीट योर वर्क. गुड डे.